20वीं सदी के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक अनोखी प्रतिद्वंदिता देखी गई। ये कंपटीशन, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है, धरती से बहुत आगे अंतरिक्ष की दौड़ में स्टार्स तक पहुंच गया। दोनों सुपर पावर्स ने रॉकेट डेवलपमेंट और स्पेस एक्सप्लोरेशन में रिसोर्सेज लगा दिए। हर एक इस न्यू फ्रंटियर में सुप्रेमेसी चाहता था। इस फियर्स कंपटीशन ने साइंस और टेक्नोलॉजी में रिमार्केबल एडवांसमेंट्स किए। हालांकि इसने स्पेस डिब्री की एक लेगेसी भी छोड़ दी। इस ग्रैंड कंटेस्ट के रेमनेंट्स अभी भी हमारे प्लेनेट की परिक्रमा कर रहे हैं। 1972 में शीत युद्ध की हाइट पर सोवियत संघ ने कॉस्मोस 482 लॉन्च करने की तैयारी की। इस एम्बिशियस मिशन का उद्देश्य वीनस पर एक स्पेसक्राफ्ट उतारना था, एक ऐसा प्लेनेट जो रहस्य और स्कॉचिंग टेम्परेचर्स में डूबा हुआ है। सफलता सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मेजर विक्ट्री होती। कॉस्मोस 482 इंजीनियरिंग का एक सोफिस्टिकेटेड पीस था, जिसे स्पेस ट्रैवल की हार्श कंडीशंस और अनफॉरगिविंग वेन्यूजन एटमॉस्फेयर का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, सरफेस और लाइफ की पोटेंशियल का अध्ययन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कैरी किए। 31 मार्च 1972 को कॉस्मोस 482 ने कजाकिस्तान के बैकोनुर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी। लॉन्च इनिशियली प्लान के अकॉर्डिंग चला, लेकिन डिजास्टर जल्द ही आ गया। कॉस्मोस 482 को ले जाने वाले रॉकेट में कैटास्ट्रॉफिक मैलफंक्शन हुआ, जिससे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में फंस गया। वीनस की ओर जाने के बजाय कॉस्मोस 482 स्पेस डिब्री का एक और टुकड़ा बन गया, हमारे प्लेनेट के चारों ओर एक एंडलेस लूप में ट्रैप्ड। मिशन की फेलियर के बावजूद कॉस्मोस 482 दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के लिए इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस डिब्री ऑफिस ने इसके ट्रैजेक्टरी की बारीकी से निगरानी की, इसके ऑर्बिटल डिके और पोटेंशियल रिस्क्स का एनालिसिस किया। दशकों से कॉस्मोस 482 धीरे धीरे पृथ्वी की ओर नीचे उतरा, हमारे प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल द्वारा खींचा गया। एटमॉस्फेयर में इसका री एंट्री इनएविटेबल हो गया, लेकिन एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन की प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग साबित हुआ। अंतरिक्ष में 5 दशकों से अधिक समय के बाद कॉस्मोस 482 आखिरकार पृथ्वी के ग्रेविटी के आगे झुक गया। 10 मई 2025 को स्पेसक्राफ्ट ने एटमॉस्फेयर में फिर से प्रवेश किया। नीचे उतरते ही जल गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा कंफर्म की गई इस इवेंट ने कॉस्मोस 482 की लॉन्ग और अनइंटेंडेड जर्नी का अंत किया। जबकि स्पेसक्राफ्ट का ज्यादातर हिस्सा री एंट्री पर डिसइंटीग्रेट हो गया, कुछ फ्रैगमेंट्स फायरी डिसेंट से बच गए होंगे, संभवतः पृथ्वी की सतह तक पहुंच गए होंगे। कॉस्मोस 482 की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है इसका रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। स्पेसक्राफ्ट को वीनस की एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करने के लिए बनाया गया था। इसके स्ट्रक्चर के लिए टाइटेनियम एलॉय का उपयोग किया गया था। ये ड्यूरेबल मटेरियल, जिसे वीनस के डिसेंट के दौरान लैंडर की प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, पृथ्वी की कक्षा में इसकी लॉन्गेविटी में कंट्रीब्यूट किया। 495 किलोग्राम से अधिक वजन वाला कॉस्मोस 482 सोवियत इंजीनियरिंग का प्रमाण था, भले ही इसका मिशन एस्ट्रे चला गया हो। कॉस्मोस 482 के एग्जैक्ट री एंट्री पॉइंट की प्रेडिक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क था। सोलर एक्टिविटी ने एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया, पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को इन्फ्लुएंस किया और स्पेसक्राफ्ट के ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट किया। इसके अलावा अंतरिक्ष में दशकों के बाद कॉस्मोस 482 माइक्रोमीटियोरॉइड्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के संपर्क में आया, जिससे अननोन लेवल्स का डैमेज और डिटीरियोरेशन हुआ। इन फैक्टर्स ने साइंटिस्ट्स के लिए कॉस्मोस 482 के एटमॉस्फेयर में कब और कहां फिर से प्रवेश करेगा, इसका ठीक पता लगाना मुश्किल बना दिया। कॉस्मोस 482 की कहानी, हालांकि इसकी इनिशियल फेलियर द्वारा चिह्नित है, स्पेस एक्सप्लोरेशन की चैलेंजेस और रिस्क्स के बारे में एक वैल्यूएबल लेसन देती है। यह केयरफुल प्लानिंग, रोबस्ट इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष में हमारे एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करने की आवश्यकता पर हाईलाइट करता है। ये इंसिडेंट शीत युद्ध स्पेस रेस की एंड्यूरिंग लेगेसी को भी रेखांकित करता है, हमें याद दिलाता है कि उस ईरा की सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स का भी आज इंपैक्ट हो सकता है।
कॉस्मोस 482 का री एंट्री स्पेस डिब्री की बढ़ती प्रॉब्लम की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष को एक्सप्लोर और यूटिलाइज करते रहते हैं, हम डिफंक्ट सैटेलाइट्स, स्पेंट रॉकेट स्टेजेस और कोलिजन्स के फ्रैगमेंट्स का एक ट्रेल पीछे छोड़ जाते हैं। ये ऑर्बिटल डिब्री, एक्टिव सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशंस और फ्यूचर मिशंस के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना, कोलिजन्स के रिस्क्स को कम करना और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डेवलप करना इस इनवैल्यूएबल फ्रंटियर के रिस्पॉन्सिबल यूज को इंश्योर करने के क्रूशल